इमरान साहब बड़ा मुश्किल में हैं। ना पार्लियामान के अंदर नंबर्स पूरे हो रहे हैं, ना पार्लियामान के बाहर नंबर्स पूरे हो रहे हैं। ऑपोजिशन का इस वक्त 3 का टोला है, कोई मोहब्बत नहीं है। इट्स ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं है कि जी किसी मेंबर को अपना आईनी हक इस्तेमाल करने से रोक सके। मुस्लिम लीग नून GT रोड की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी। डी चौक के सामने जलसा होगा। पाकिस्तान के कोने कोने से लोग डी चौक पहुंचे। यहाँ 10 लाख लोग होने चाहिए। लोगों का एक समंदर आ रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। लोग इकट्ठे करने सिर्फ इमरान खान साहब आपको आते हैं, हमें नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद पर फ्रंट फुट पर लड़ने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने ऐवान में मुकाबले से पहले सड़कों पर मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी इजलास में पार्टी को तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले 27 मार्च को डी चौक में 10 लाख लोग लाने की हदायत दे दी है। असद उमर और आमिर कियानी को इस जलसे की तैयारी की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। हुकूमत के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून और JUIF ने भी कारकुनान को इस्लामाबाद लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी अपने कारकुनान को। मियां नवाज शरीफ ने भी मरियम नवाज शरीफ को जलसों का शेड्यूल बनाने की हदायत दी है। जलसों की दो तरफा इस तैयारी में मगर ऐवान को यह यकीन दिलाया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर ऐवान की अक्सरियत हमारे साथ है। वजीर आजम ने आज ही कोर कमेटी को यकीन दिलाया है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं और वो जल्द ऐलान भी कर देंगे। मगर इत्तेहादी वफाकी वज़रा के लबो लहजे पर शदीद बरहम है। बदकिस्मती से पिछले 3 दिनों में वफाकी वज़रा सख्त गलत बयानबाजियां या सख्त गलत बयान अपने ही इत्तेहादियों के बारे में दे रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए। 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं साए की तरह। PMLQ चंद पंजाब के अजला की पार्टी। वफाकी वज़रा के इस लबो लहजे पर हमारे ही प्रोग्राम में मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मेरे ख्याल में तो हालात बहुत संजीदा है। ही इज बिट लेट ऑल्सो। ही इज बिट्रेड। ही इज बिट लेट। बिट लेट, देर हो गई है। लेकिन मेरा फिर भी ये बहुत ध्यानदारी से मशवरा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इन 2-4 लोगों को ना इनको बैकग्राउंड में ले जाए, इनको संभाल के रखें फॉर सम अदर टाइम। इत्तेहादियों के इन तहफ़्फ़ुज़ात पर आज वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को मुतनब्बे किया है कि इत्तेहादियों के खिलाफ बयानबाजी बंद कर दी जाए। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इत्तेहादियों से मुलाकातें करने का फैसला भी कर लिया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की जानिब से दोबारा मुलाकातों का यह फैसला एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के माबैन मामलात तय पाए जाने की इत्तलात बाकायदा तौर पर आना शुरू हो गई हैं। ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि अपोजिशन ने MQM पाकिस्तान के मुतालबात मानते हुए उन्हें सिंध में गवर्नरशिप देने, बल्दियात समेत 6 वजारतें देने और शहरी मुलाजमतों में 40% कोटा देने का अहद कर लिया है। MQM पाकिस्तान की आज आसिफ अली जरदारी साहब से होने वाली मुलाकात में जरदारी साहब ने MQM पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। तहरीक अदम एतमाद में हमायत के मुतालबे पर MQM ने बारहा वक्त मांग लिया है। आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के फौरी बाद MQM चौधरी ब्रदरान से मुलाकात भी करने पहुंच चुकी है और अभी ये मुलाकात जारी है। यही MQM पाकिस्तान कल ही ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करने जा रही है, जो वफाक में मामला तय करने के हवाले से भी गुफ्तशुनीद की जाएगी। नाज़रीन, ज़रा ये इतलात दे रहे हैं कि ऑपोजिशन ने वफाक और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत पावर शेयरिंग का एक बाकायदा फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले के तहत पंजाब की वजारत आला चौधरी परवेज इलाही को देने, स्पीकर पंजाब असेंबली मुस्लिम लीग नून से लाने और डेप्यूटी स्पीकर की नशिस्त पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा को देने और गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा साहब का नाम लिया जा रहा है। इस फॉर्मूले के तहत पंजाब की काबीना में अक्सरियत नून लीग की होगी, मगर पीपल्स पार्टी और काफ लीग को भी हिस्सा दिया जाएगा। हमारे ही प्रोग्राम में 4 दिन कबल मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने बड़े 2 टोक अल्फाज में कहा था कि ऑपोजिशन की तीनों बड़ी जमातें, तीनों कायदीन ने चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर कर दी है परवेज इलाही साहब को। जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्ट्री ऑफर की जी, की है। उन्होंने ये कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि चीफ पंजाब जो है वो PMLQ के पास हो और ये चीज़ हमें मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऑफर की, ये चीज़ हमें मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑफर की। अच्छा। और यस,
इत्तेहादियों के इस खुले इजहार के बावजूद मगर हुकूमत पुरएतमाद है, बला का कॉन्फिडेंस है कि इत्तेहादी हमारे साथ ही खड़े हैं और अगले 24 घंटे में एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। लेकिन कल चौधरी परवेज इलाही साहब ने हुकूमत के इस एतमाद का शिराजा बिखेर दिया। परवेज इलाही साहब का कहना था कि अगर काफ लीग ने अपोजिशन का साथ दिया तो हम वजारतों से मुस्ताफी हो जाएंगे। इस वाज़ेह इशारे के बाद अब हुकूमत एक बार फिर मुतहर्रिक हो रही है, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ाती तौर पे मुतहर्रिक हो रहे हैं। आज उनका बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लीडर नादिर मक्सी से भी उनकी मुलाकात हुई पार्लियामेंट लॉजेस। ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचे और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हमायत का ऐलान किया। मामलात बहरहाल संजीदा हैं, बड़े संजीदा फेज से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, इत्तेहादियों की पांचों उंगलियां घी में दिखाई दे रही हैं और भाव में मुंह मांगा इजाफा हो रहा है और अब इत्तेहादियों का भाव वज़ीर आज़म लगाएंगे। दूसरी तरफ जरा ये भी खबर दे रहे हैं कि हुकूमत के 4 नाराज अरकान ने अपोजिशन को हमायत का यकीन दिला दिया है और जनूबी पंजाब के 18 से जायद MPAs भी मुस्लिम लीग नून के साथ मामला तय कर चुके हैं। इसी सिलसिले में आज पंजाब के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने तरीन ग्रुप से मुलाकात भी की है। मरकज और पंजाब में इस दोहरे महाज के दिफा के लिए अब वज़ीर आज़म नाराज अरकान से भी मिल रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म ने नाराज अरकान असेंबली से मुलाकातें की हैं। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन भी सर जोड़कर बैठ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब के अशाइये में एज वी स्पीक अपोजिशन जमातें शरीक हैं। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए दो तरफा हिकमत अमली मुरत्तब हो रही है। बात करते हैं हमारे साथ 2 सीनियर सहाफ़ी जो बाखबर हैं सिंध के मामलात MQM के हवाले से भी और पंजाब में मुस्लिम लीग काफ के हवाले से भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, फरमा दीजिएगा कि मुस्लिम लीग काफ अभी क्या सोच रही है। 2 नशिस्तें हो चुकी हैं इनकी ओवर द वीकेंड, आज तीसरी नशिस्त थी जिसके ऊपर गौर व फिक्र किया गया। क्या सोच रहे हैं, क्या फिक्र लाहक है? जी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म है, पहले तो जितने भी इत्तेहादी हैं ना इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो नाराज अरकान असम्बली है, सेनेट के, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के, उनका यह है कि पहले तो हमारा जो है फिलहाल कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता इमीडिएटली, ना मुस्तकबिल ना हाल। और यानी अगर इलेक्शन जो है 1 साल बाद होने हैं, 1.5 साल होना है, तो जिस तरह की गंदी कारकर्दगी है उसके साथ कागज मली गई है हमारे मुंहों पर, तो हमें भी कोई इन्हीं के साथ घसीटा जाएगा। लिहाजा दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। तो उसी वजह से फिर अपोजिशन को इनकरेजमेंट हुई और उन्होंने 2-3 महीने की मुसलसल कोशिशों के बाद, इधर उधर दरवाजे खटकाने के बाद इस वक्त लंदन में नवाज शरीफ और उनके हमायती और दूसरे यहाँ लाहौर, लंदन से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद लुटियाँ डाल रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, खटक डांस और यानी भंगड़ा और यानी सारे वो चल रहे हैं उनके कि कम बन गया और इमरान खान को हम गिरा लेंगे और इट इज़ मैटर ऑफ टाइम। अब पिछले तो कुछ अरसे से जो डेवलपमेंट्स आई हैं वो उसकी वजह से 3 चीज़ें खान साहब जो हैं वो करने में कामयाब हो गए हैं जो कि इनके ख्याल में नामुमकिन था। इनको ख्याल ये है कि अगर हमारे 100 वोट हैं तो खान साहब के तो 2-4 ही हैं ना भाई। जिस दिन आपने 100 लिए हैं तो अगर उनका बंदा हार भी गया है तो उसने 90 या 85 या 95 या 80 तो लिए हुए हैं ना, तो सारे मर गए हैं वो वोटर। अब उनको पता चला कि हमारी गवर्नमेंट जा रही है और खान गिरने वाला है, इसको हकीकी खतरा है, तो नाउ दे हैव बिकम एक्टिव। वो कहते हैं ये हम वो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जैसे हुआ था 77 में कि लार्जर देन लाइफ, कि उसको कोई नहीं हटा सकता, उन्होंने देखा भी वो फौज ने तो उठा के बाहर फेंक दिया। तो यही आज इमरान खान के लोग जो हैं वो अब, क्योंकि मीडिया भी, मज़हर अब्बास साहब जो हैं बहुत बड़े हमारे बैरोमीटर हैं, सो आर यू, मतलब ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, उन्होंने देखा भी इमरान खान तो गिरने वाला है, तो अब वो सारी की सारी हमायत जो है फ्रॉम हेयर टू वाशिंगटन, वाशिंगटन टू अफ्रीका, अफ्रीका टू एशिया, वो सारे के सारे इमरान खान के हमायती जो हैं आप पे नाम्स है और वो एक्टिव हो गए हैं। और आपने ये तो एक बात बिल्कुल, ये तो सूरत हाल है चौधरी साहब, मगर रोके हुए क्या है मुस्लिम लीग काफ को अभी ऐलान करने से डंके की चोट पे कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं? क्या आप सुनना चाहती हैं? आप मुतय्यन सवाल करें, डेफिनेट उसका जवाब लें। रोके हुए क्या है सर? डेफिनेट सवाल है, रोके हुए क्या रोक रहे हैं उनको? सर उनको खान साहब होने दी, एक उन्होंने पार्टी मोबिलाइज कर ली
अपनी हमायत का मुजाहरा कर दिया कि भाई इन्ने भी गए गुजरे नहीं है जिन्ना के तुम समझते हो। एक नंबर 2, बहुत सारे मेंबर जो टूट के उधर चले गए थे, उनसे मिन्नत समाजत, उनके मुतालबे, भाई 1 करोड़ रुपए का ठेका होगा, मतलब ये तुम 10 करोड़ इसमें से खाओ जाओ, मतलब ये अब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। तो ये नहीं जो इस मुल्क में रवाज डाला हुआ है। अच्छा, और मुझे आई विल कम बैक टू यू चौधरी साहब, स्टे विद मी। मजहर अब्बास साहब बताइएगा, एमक्यूएम लगता है कि मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा करें, बात मुकम्मल करें। अभी करने लगा हूँ। करें। अच्छा, अब वो मेंबर भी वापस आ गए हैं। अब तीसरा ये था कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, उसने उसको ये कह दिया, उसने उसको वो कह दिया, और खान को हटाना है, और उसमें और उनको पता चल गया पिछले 1 हफ्ते में कि कोई एस्टेब्लिशमेंट, ना फौज, ना ISI, ना दूसरे अदारे, एब्सोल्युटली नथिंग। वो कहते हैं हमने ना तो तुम्हें तोड़ तोड़ के बंदे देने हैं, ना खान को देने हैं। वी आर विद द लॉफुली एस्टेब्लिश गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के तहत। जब तक खान वजीर आजम है उनको हम अबे कर रहे हैं, और उसके मुजाहरा हो गया है। और कल शाम को जब आप शो करेंगी, आई होप यू विल टेक मी ऑनलाइन। तो अब ये नहीं, ये जो अब सवाल आप कर रहे हैं कल शाम तक आप नहीं करेंगे। चलें, यानी कि अगले 24 घंटे बड़ा सरप्राइज कहने का जो कह रहे हैं हुकूमती वज़रा, वो सही कह रहे हैं। कुछ बड़ा अगले 24 घंटे में ऊंट किसी एक करवट बैठ जाएगा। आपकी भी खबर यही है? तो वही उनकी करवट, उनका ऊंट जो है ना वो उनके पास ही है, और वो उनके ऊपर सवारियां भी 2-3 लोड हो जाएंगी। मजहर साहब आपने बात सुनी, सवारियां भी लोड हो जाएंगी। यानी कि एक बाजार है और अपनी बोली लगाई जा रही है, और जब तक ये कहा ना जाए कि बाजार को बंद कर लीजिए और बराए मेहरबानी सुकून और तहम्मुल से बैठ जाइए, बाजार में बोलियां जबान ज़दे आम है, मुलाकातें अरूज पर हैं। 10 दिन के अंदर ये मुलाकातें नहीं रुक सकी। MQM को क्या नहीं ऑफर कर दिया गया? कहा है सूबाई सतह के ऊपर तमाम मामला तय पा गए जरदारी साहब के साथ, पीपल्स पार्टी और MQM के पास। और खबरें तो ये भी आ रही हैं सर कि बस अब टांग फैलाने की देर है उस तरफ की, एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की देर है, एंड MQM इज गॉन। शुक्रिया मेहर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि चौधरी साहब ने मेरा नाम किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है। एज अ ग्रेट एनालिस्ट, एज अ गुड एनालिस्ट, नथिंग मोर। आपने सुना नहीं होगा, सिंह बाखबर हैं। तारीफ ही पसंद नहीं उन्होंने नहीं सर, मैं इसीलिए वो ताकि वो लिबरल माफिया जो है वो आपको मेरे साथ ब्रैकेट ना कर। अल्लाह के वास्ते मैंने आपकी तारीफ की है, ऑन मैरिड वी हार्डली नो ईच अदर। जी नहीं सर, मुझे कभी किसी माफिया की परवाह नहीं होती, मुझे कभी किसी माफिया की परवाह नहीं होती। जी मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। इस पूरे सिनेरियो में मेरे नुक्ते नज़र से एज एन इंडिविजुअल मुझे उसूली सियासत सबसे बड़ी कैजुअल्टी नज़र आ रही है। यानी इमरान खान के वो सारे उसूल, अपोजिशन जो जैसी थी वैसी तो इमरान खान। सर आई विल कम टू द एनालिसिस। मजहर साहब एब्सोल्युटली विल। असूली सियासत का तो जनाजा धूम से निकल रहा है। खबर क्या है अभी सर? MQM वाकई मामला तय कर पाई और उनको सूट, क्या MQM को सूट करेगा पीपल्स पार्टी के साथ जाना? MQM और पीपल्स पार्टी में एक बड़ा डिस्ट्रस्ट मौजूद रहा है, और पार्टी के अंदर भी जो है वो दे आर नॉट श्योर कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उनको वो ये था कि जी किस हद तक, क्योंकि माजी में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, माजी में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो एक लंबा डिस्ट्रस्ट है। लेकिन वो ये भी उनका एक हल्का रियलाइज़ करता है कि अगर कहीं हम ज़्यादा चल सकते हैं, गारंटी ले सकते हैं, और गारंटी मुझे नहीं पता कि तहरीरी मुआहदा हुआ है इनके दरमियान या सिर्फ ज़बानी वो हुआ है, क्योंकि वो गारंटर्स भी मांग रहे थे चौधरी हम शहबाज शरीफ साहब को और मौलाना को। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के मरहले में अब इनके दरमियान आखिरी मुलाकात में क्या चीज़ें तय पाई हैं। लेकिन डेफिनेटली ये एक बड़ा वे फॉरवर्ड है, क्योंकि जॉब्स का मसला, लोकल बॉडीज़ का मसला, मिनिस्टर्स और गवर्नर का तो मसला अलग है, लेकिन असल चीज़ ये है, ये ऐसी वो चीज़ें हैं कि जो MQM के लिए, MQM की पार्टी के लिए के अंदर इस पे कंसेंसस बन सकता है कि हमें ये ट्राई करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि MQM इस वक्त आज जिस स्टेज पे खड़ी है जी डिफिकल्ट है, लेकिन MQM के अंदर अब भी कुछ लोगों का ख्याल है कि हम क्या, क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट चंद वजारतें लेके तो तहरीक इंसाफ को भी आजमा लिया ना, वो के पीपल्स पार्टी को तो तवील अरसे तक आजमाया है, मगर अब चंद वजारतें लेके इनको भी आजमा लिया। जी हाँ,
मेहर उन्हें जो प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई 2018 के बाद वो अब भी ये समझते हैं कि उनकी बहुत सी सीटें लेके पीटीआई को दी गई हैं, और अब वो ये समझ रहे हैं कि पीटीआई जब इलेक्शन कैंपेन में जाएगी तो पीटीआई की आज वो पोजीशन नहीं है जो 2018 में थी, तो वो बिल्कुल एक तन्हा रह जाएंगे ऐसी सूरत हाल में। तो वो ये ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है MQM के अंदर, जो मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, MQM के अंदर एक डिवीज़न था इस मामले पे कि हमें पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इन 2 दिन में क्या डेवलपमेंट हुई है, कोई रिटन एग्रीमेंट हुआ है, कोई गारंटी आई है, और गारंटी अगर अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ है, क्योंकि MQM के अंदर एक ये सोच भी थी कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल अलायंस, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग PMLN के साथ करनी चाहिए, उनके साथ आगे जाके सियासत हमें करनी चाहिए। तो अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसका मुझे, और वो कल उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी, लेकिन शहरी और देही इलाकों के मसाइल जो हैं वो इनेविटेबली हल करने के लिए पीपल्स पार्टी को आउट इन द विल्डरनेस तो नहीं रखा जाता। चौधरी साहब, आपकी क्या खबर है? अभी MQM की सारी क़यादत चौधरियों के साथ बैठी हुई है, क्या MQM का फैसला PML काफ पे असरअंदाज होगा या वाइस वर्सा? अभी फिलहाल ये जो हैं तीनों ही जो ग्रुप हैं, ये काफ लीग है और MQM है और ये बाप है और दूसरा कौन सा रह गया, तो ये जो है वो मतलब GDA नहीं, वो ये 3-4 जो है ना, इन एक ही तस्बीह के दाने हैं, ठीक है, मतलब 19-20 के फर्क से एक ही जगह उसी अतार के लौंडे से ये सारे दवाई लेते हैं। मेक नो मिस्टेक। दूसरा, मैं मजहर अब्बास से और मैं बुखारी दोनों से और आपके जरिए सबसे पूछ रहा हूँ को कराची जो कि दुनिया का एक बेहतरीन और पाकिस्तान का मोस्ट ब्यूटीफुल और वेल डेवलप्ड, और कराची की मिसालें पूरी दुनिया में दे रहे थे कि बहुत मेट्रो यानी इस लेवल का शहर है, उसको खंडर किसने बनाया, उसका तबाह किसने किया, उधर एक पैसा नहीं लगा। उधर मैं जाऊं तो मुझे मुंह पर रुमाल रखना पड़ता है कि ये नहीं है अफन उठ रहे। सर, अब इन चीजों के बारे में कौन सोच रहा है? अभी तो इसलिए मजहर साहब ने इधर से स्टार्ट किया था, असूल तो दफन हो चुके हैं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस सर, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट वैल्यूज है, मेक नो मिस्टेक, वी आर टॉकिंग अबाउट पावर पॉलिटिक्स है सर। जहांगीर खान तरीन ग्रुप को नून लीग क्या ऑफर कर रही है? चौधरी साहब ये तो बताएं। नन ऑफ देम इज जॉइनिंग ऑपोजिशन। ओके, नन ऑफ देम इज, ये बड़ी खबर दे दी है चौधरी गुलाम साहब खबर, ठीक है, नन ऑफ देम, मजहर साहब, नन ऑफ देम इज जॉइनिंग द ऑपोजिशन अगेन टुमारो। ठीक है, हालात गंभीर है, मैं आपको फिर लूंगी, मगर अब इस दफा बिठा के लूंगी। हालात गंभीर हैं सर, एक अवामी मुहिम का आगाज कर रहे हैं इमरान खान साहब, यानी कि ही इज नॉट दैट कंफर्टेबल, यू अंडरस्टैंड दैट। आपको ये मैस मोबिलाइजेशन, शहर शहर जलसा, लोगों को मैस रेफरेंडम, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स जो है उनको दिखाना है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं और मेरी कौम मेरे साथ है। इंटरेस्टिंग जी मजहर साहब। देखिए मेहर बहुत सीधी सी बात है कि अगर जिस तरह चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर वो सारे इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ जाने का ऐलान करते हैं तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और ऑलमोस्ट ही इज थ्रू। और अगर वो ये फैसला करते हैं कि वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं तो गेम इज ओवर फॉर इमरान खान। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इट इज वेरी सिंपल। अगर तो अब सारा जिस तरह वो कह रहे थे कि अगले कल तक ये पता चल जाएगा, तो बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि वो एक फिर लॉन्ग टर्म वो है कि पीटीआई के अपने लोग क्या करते हैं वो करते हैं। उसमें साबिर शाह का केस भी है, ऐसा ही है। मगर सर आपको खबर तो मिली होगी, एक फॉर्मूले की भी बात हो रही है पंजाब में, और स्पीकर नशिस्त के ऊपर पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा का नाम है, गवर्नरशिप के लिए कमर जमान कायरा साहब का नाम लिया जा रहा है, और चीफ मिनिस्टरशिप परवेज इलाही का। मेहर पूरी मूव देखिए, ऑपोजिशन की पूरी मूव एक घर के गिर्द घूम रही है और वो है आसिफ जरदारी। वो पूरी मूव मैं फ्रॉम डे 1 टिल टुडे वही वो हैं, उन्होंने ही सारी चीज़ें वो की हैं, और इवन वो पार्टी के अपने, मेरा ख्याल है किसी दूसरे से भी वो शेयर नहीं कर रहे उस चीज़ को। ठीक है, आई डोंट नो। और अगर इमरान खान उनको शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं तो इमरान खान की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और अपोजिशन की बहुत बड़ी डिफीट होगी। इसलिए बड़ी डिफीट होगी क्योंकि उसके बाद अपोजिशन के पास 2023 तक
कोई चारा नहीं होगा बिल्कुल। सो जस्ट टू क्लैरिफाई बिफोर इलेक्शन में उनके सिरे से ऐसा ही है। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि शायद ऐसी सूरत ही पैदा हो जाए कि वोटिंग की जरूरत ही ना पड़े या बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हुकूमत आ जाए। अगर इत्तेहादी वोट करते हैं तो ऑफ कोर्स ऑप्टिक्स आर अमेजिंग, मगर अगर इन्हीं के इनहराफ लोग, इन्हीं के डिसिडेंट्स पीटीआई के दूसरी साइड पे चले जाते हैं तो फिर तो वो एक और बात है जिसका दावा कर रही है ऑपोजिशन। एक तो इत्तेहादी मैंने कहा कि 24 घंटे या 2 घंटे कम या ज्यादा इसके अंदर अंदर उनके फैसले अनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, विच इज गुड पॉलिटिक्स, विच इज गुड ऑप्टिक्स फॉर इमरान खान, बट द नंबर इज स्टिल देयर। 162 है ऑपोजिशन के पास। नंबर 2 जो बंदे इनके खुद फिसले थे वो वापस आ गए बहुत सारे। नंबर 3 नून लीग का और पीपल्स पार्टी के भी और JUIF के भी कुछ बंदे हैं जो इधर मिल गए। ठीक है, और आखिरी सवाल चौधरी साहब, इसके अंदर इमरान खान का कितना कमाल है और एस्टैब्लिशमेंट का कितना कमाल है? एस्टैब्लिशमेंट का अभी कोई कमाल नहीं है, मैंने पहले बताया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद थे और मजहर अब्बास साहब। आपने गुफ्तगू सुनी। 162 की नंबर हैं ऑपोजिशन के पास। 17 MNAs जो हैं मुकम्मल इत्तेहादी मिला के उनको दे देते हैं, मगर चौधरी साहब ने बड़ी खबर दी है कि कल अगले 24 घंटे में तमाम इत्तेहादी जो हैं वो सफाराओं के इमरान खान साहब की पीछे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको वक्फे से पहले एक बड़ी खबर देते चलें कि एक तवील अरसे तक लियारी गैंग वॉर में ताकतवर तरीन जो किरदार था उसको एक बार फिर जमानत मिल गई है। किरदारों में से एक बड़ा करार दिए जाने वाले उज़ैर बलोच एक और केस से बरी हो चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत जाकिवाड़ा और कड़ाकोट थाने पर हमले से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान गैंग वॉर सरगना उज़ैर बलोच, ज़ुबैर बलोच और डॉक्टर डाड़ा अदालत में पेश हुए और इस्तगासा एक बार फिर सबूत पेश करने में नाकाम रही, जिसके बाद अदालत ने आदम सबूत की बिना पर तमाम मुल्ज़िमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। अब तक जहन में रखिए कि उज़ैर बलोच तकरीबन 18 केसेस से बरी हो चुका है, जबकि उज़ैर बलोच के खिलाफ 64 केसेस ज़ेरे समाअत हैं। गुज़िश्ता माह उज़ैर बलोच को अदालत ने लियारी में पुलिस ऑपरेशन के दौरान रॉकेट हमले और शहरी की हलाकत केस में भी बरी किया था। ये हमारा अलमिया है नाजरीन कि 18 केसेस में इस्तगासा इतना कमज़ोर है, यानी कि वो मारूफ गैंगस्टर को कानून के शिकंजे में लाने में ही सिरे से नाकाम है। दादिल से शुरू होने वाली ये गैंग वॉर रिमांड डकैत तक होते हुए उज़ैर बलोच तक पहुंच चुकी, मगर किसी को कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकी। ये अलमिया है कि पाकिस्तान में ताकतवर अव्वल तो गिरफ्तार नहीं होता, लेकिन अगर गिरफ्तार हो जाए किसी तरह फिर उसे सजा नहीं दी जा सकती, बल्कि वो अदालत में और अदालत से बाहर विक्ट्री का निशान बनाकर कानून का मजाक उड़ाता फिरता है। हम इस मुल्क में रहते हैं कि जहां मलिक साक जैसा शख्स अदालत में खड़े होकर ऐनी शाहिदीन की शिनाख्त के बाद जज को मुखातिब करके ये कहता है कि मुर्दों की गवाही की कोई हैसियत नहीं होती। जनाब, इट्स फूड फॉर थॉट। वी गोना टेक अ ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। असद कैसर ने मुनरिफ अरकान का रास्ता रोकने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत तो कर ली है नाजरीन, और कानूनी माहिरीन ने स्पीकर साहब को यह भी वाज़ेह कर दिया है कि मुनरिफ अरकान को वोट देने से रोका नहीं जा सकता। वोटिंग के अमल से पहले मुनरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, मगर मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर एवान का ये दावा है कि तहरीक अदम एतमाद को आइन और कानून के तहत पाश कर दिया जाएगा। आइन का आर्टिकल 63 कैपिटल A इंशाअल्लाह इसका खात्मा होगा। आप देखेंगे कि आइन और कानून को ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको हम आइन और कानून के जरिए से पाश करके ऐवान से बाहर फेंकेंगे। एक तरफ तो बाबर एवान साहब की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद ख़त्म कराने की यकीन दहानी करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब अपोजिशन से मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए। समझता हूँ कि अपोजिशन को वापस ले लेनी चाहिए, कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए कि जिससे ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो अपोजिशन वापस ले, और देखते हैं उन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। इस तरह की जब तहरीक अब जैसे आप लेके आए हैं, जब से आपने देखा है कि बड़ी तलखियां पैदा हो गई हैं, जुबानों में भी बड़ी तलखियां पैदा हो गई हैं। वज़ीर इत्तलात साहब की इस ऑफर को हुकूमत की शिकस्त समझा जाए या फिर अपोजिशन को NRO देने के मुतरादिफ पेशकश के तौर पे देखा जाए, या फिर इसे कोई मिडिल वे
तलाशने की कोशिश गर्दाना जाए। नाज़रीन, ये जहन में रखिए कि अगर वफाकी वज़ीर इत्तलात की अपोजिशन को ये पेशकश संजीदा है तो फिर आमिर कियानी साहब की बहरहाल आज की जो धमकियां उसको किस तनाजुर में देखा जाए कि अरकान असेंबली को जलसा आम से गुजर कर ऐवान में आना होगा और इसी जलसा गाह से गुजर कर, इज्तिमा से गुजर कर वापस जाना होगा। 1 मिलियन 10 लाख का इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करेंगे लोग इसमें आएंगे और ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है और इसमें इंशाल्लाह ये डिटरमिन करेगा पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत को भी और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारे चेयरमैन की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है उसको भी डिटरमिन करेगा। इस 10 लाख के हजूम में से जिसने वोट डालनी होगी वो गुजर के जाएगा और जब वो वोट डाल लेगा तो दोबारा भी इसी में से गुजर के उसने जाना होगा। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर और मेंबर कौमी असेंबली राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, आपने आज की बात सुनी होगी, गो के स्पीकर राय तो ले चुके हैं कानूनी माहिरीन से, मगर उसके बावजूद एक जिस तरह आपने हॉल ऑफ शेम सुना हुआ है, इसको एक जलसा गाह हॉल ऑफ शेम ना कहें, आपको एक पाथ ऑफ शेम ये जरूर होगा। इसके अंदर से गुजर के जाना होगा लोगों ने जिन्होंने आपका साथ देना है इस तहरीक को कामयाब करने के लिए। सर, ये बला का प्रेशर है। नहीं, देखें, लोगों को पता है कि ये इनकी गिदड़ बपगियां हैं और 10 लाख तो ये 2014 में और 17-18 में जब ये अपने अरूज पे थे और इनका असल चेहरा आवाम के सामने एक्सपोज नहीं हुआ था तो उस वक्त नहीं लोग इकट्ठे कर सके। तो अब ये 10 लाख कहाँ से करेंगे? हाँ, वहाँ पे ये अपने वर्कर्स को लाना चाहते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर, जो कि जाने वाले लोगों को या जो लोग वहाँ पे अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे पार्लियामेंट के अजलास में, तो उनको रोकने के लिए या उनके ऊपर हमलावर होने के लिए दूसरे मानों में। तो उसका हमने जो है वो शाफी इंतज़ाम, वैसे तो खैर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, ये अदलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक जमहूरी प्रोसेस को एक गैर आइनी, गैर कानूनी और बज़ोरे ताकत रोकने की कोशिश जो है उसका नोटिस लिया जाए। लेकिन हम अपने तौर पे जो है वो इन चीज़ों को जो है वो रिड्रेस करेंगे। और हमने भी मैंने बतौर सदर पंजाब PMLN मैंने ये हदायत दे दी हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हमने पार्टी को पंजाब में डिवीज़न, ज़िला, सूबाई हल्का और यूनियन कौंसिल की लेवल तक जो है वो तंजीमी अमल मुकम्मल किया है। तो हमने लोगों को कहा कि वो तैयारी रखें और हम इंशाअल्लाह ताला टारगेट रखते हैं कि हम 1 लाख आदमी, ये तो इन्होंने ऐसे बढ़क लगा दी है ना 10 लाख की, तो हम इंशाअल्लाह ताला इस टारगेट को अचीव करेंगे। और अगर इन्होंने ये जलसा किया तो इंशाअल्लाह ताला उसी रोज़ या वोटिंग वाले रोज़ जो है वो हमारे कारकुन, हमारे लोग जो है वो इंशाल्लाह डी चौक पहुँचेंगे और इनके किसी बंदे का, फर्द का ये हिम्मत ही नहीं होगी कि वो वोटिंग के लिए आने वाले मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली जो हैं उनकी को हवा तक भी देखे। राना साहब, मगर 2014 में ताहिरुल कादरी भी जब आए थे, आपको याद होगा कि एक ऐसी समा था कि एंटर एग्जिट होना मुश्किल हो जाता था। क्या इस बार, क्योंकि आप कह रहे हैं हम भी मुकाबले के अब बंदे लेकर आएंगे और उसी रोज लेकर आएंगे, बैकडोर से आप इनके MNAs को लेकर जाएंगे जो आपसे वादा कर चुके हैं, जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं, क्या प्लान है? हमने उस वक्त जब अलामा ताहिरुल कादरी साहब का एपिसोड चल रहा था, कभी भी पिछला गेट इस्तेमाल नहीं किया था। हम उस वक्त भी हमेशा फ्रंट गेट से ही गए और आए थे और अब भी इंशाल्लाह ताला फ्रंट गेट से आएंगे और उसी से बाहर आएंगे, उसी से जो है वो जाएंगे और इनके लोग जो यहाँ पे होंगे इंशाल्लाह ताला उनको हम इस तरह से पीछे धकेलेंगे कि वो यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। ये जो बर्गर इकट्ठे करना चाहते हैं ना, हम इनको जानते हैं, हमने इनकी पूरी ताकत भी और इनके वर्कर्स के एहतजाज को भी है। ये को पहली दफा तो नहीं देखना, इससे पहले भी हमने देखा हुआ है और आपको याद होगा कि ये 18 के अवाइल की बात है, अभी इलेक्शन से पहले, तो एक यहाँ पे वाकया हो गया था इस्लामाबाद की पुलिस और PTI के वर्कर्स के दरमियान। तो उन वर्कर्स को पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने बड़ा जो है वो तकब्बर और रौनी से कहा था कि कल पूरे पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज होगा और लोग जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे।
तो टोटल 600-700 बंदा इस्लामाबाद पहुंचा था और पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में भी एक पत्ता नहीं हिला था, एक पत्ता, जबकि उस वक्त ये अपने बाम पे थे, बाम अरूज पे थे। तो हम इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितने दिलेर हैं और कितना ये एहतियाज करना जानते हैं। आप इंशाल्लाह ताला फिक्र ना करें, इनको हम डी चौक में नहीं फटकने देंगे। डी वहाँ पे मेंबर्स को हाथ लगाना या उनको जो है वो मैन हैंडल करना तो बहुत दूर की बात। चलें राना साहब, यानी कि आप भी मुकम्मल तैयारी में हैं, हेड ऑन लेना चाह रहे हैं, मगर मुझे बताइए कि नंबर गेम एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड करेगी कि अंदर किसको फतह मिलती है। क्या शहबाज शरीफ साहब की कोई परवेज़ इलाही साहब से एक और मुलाकात अगले 24 घंटे में होने जा रही है? आपको कोई इतला है? क्योंकि वज़ीर आज़म की एक और चौधरियों से मुलाकात जो है बारहा वो ऑन द कार्ड्स है। मुलाकात हो सकती है, लेकिन मुझे कोई टाइमिंग के मुतल्लिक कोई अंदाज़ा नहीं है। इत्तेहादियों के साथ हमारे भी जो है वो मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं। जीडीए के अलावा तो बाकी सबसे हमारी मुलाकातें जो है वो हो रही हैं, चल रही हैं। जीडीए वालों को शायद अपोजिशन ने या पीपल्स पार्टी की वजह से जीडीए के साथ शायद हमारी कोई बात ज़्यादा जो है वो आगे नहीं बढ़ी। बाकी एमक्यूएम से, क्यू लीग से और बीएपी से जो है वो हमारी बात काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। अच्छा। और बाकी वो अपने फैसले जो है वो आने वाले एक दो रोज़ में करेंगे। मामला ये है कि इनको अब समझ आ गई है इनको कि ये जो है वो दोनों काउंट पे अपनी जो है वो बाजी हार चुके हैं। इनके अपने बंदे जो हैं वो डबल फिगर में हमारे पास हैं और वो इनके खिलाफ वोट का एक्सरसाइज करने को तैयार हैं, जिसको वोट को रोकने के लिए इन्होंने बड़े कानूनी मशवरे किए हैं और वो बड़ा वाज़ेह कानून है और आइन की मुतल्लिका जो है वो आर्टिकल है, वो उनके वोट को ये रोक नहीं सकते। और दूसरे जो अलाइज हैं वो भी इनको पता है कि उनकी बात हमारे साथ आगे बढ़ चुकी है। यही वजह है कि ये अब ले गए हैं वोटिंग को 28 पे, वरना ये वोटिंग 18 को करवा रहे थे। 14 को इजलास बुला के और 18 को ये वोटिंग करवा रहे थे। अब ये 21 को इजलास बुला के 28 को वोट, यानी मैक्सिमम टाइम जो है वो लेना चाहते हैं और भागे फिर रहे हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले ये पार्लियामेंट लॉजेस आए हुए थे यहाँ पे, जो बीएपी के पार्लियामानी लीडर हैं खालिद मक्सी साहब, उनसे शायद मुलाकात थी इनकी। अब मेरा ख्याल है क्यूडी के पास जाएंगे। तो चलें, तकब्बर और रौनियत जो है वो अब लोगों के पीछे पीछे तो भागी फिर रही है। राना साहब अगर आप कह रहे हैं बात काफ़ी हद तक आगे निकल गई है इत्तेहादियों के साथ, क्या एमक्यूएम को जो यकीन दहानियाँ कराई हैं गवर्नरशिप की, नौकरियों के कोटे की, वजारतों की, क्या मुस्लिम लीग नून जामिन है इस अंडरस्टैंडिंग की जो एमक्यूएम और जरदारी साहब के माबैन हुई है? और क्या तारिक बशीर चीमा साहब हमारे ही शो में 4 दिन कबल कह रहे थे कि मौलाना साहब और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने भी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की है उन्हें, परवेज़ इलाही साहब को, तस्दीक करेंगे? देखिए, इसकी तस्दीक या तरदीद एक तरीके से मैं कर सकता हूँ कि जिस तरह से आपने बात की है एमक्यूएम के कोटे के मुतालबे की, तो हाँ, एमक्यूएम के दोस्तों से जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने बिल्कुल ये बात की है। अच्छा। अब इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने जो है वो उनसे मुलाकात करनी थी, वो मुलाकात एक हो गई। उसके बाद आज गलबन दूसरी मुलाकात थी। जी। उसमें अब क्या फैसला हुआ ये मेरे इल्म में नहीं है। इसी तरह से जो आपने चीफ मिनिस्टर की ऑफर की बात की है चौधरी परवेज इलाही साहब से मुतल्लक, हाँ, ये क्यूडी का मुतालबा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं भी एक मीटिंग में जब मौजूद था तो ये मुतालबा उस वक्त भी उनका था। ठीक है। जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब या PMLN की तरफ से इस मुतालबे को तस्लीम करने या ना करने की बात है जनाब, तो बहरहाल पार्टी ने तो मियाँ साहब को ये इख्तियार सौंप दिया है कि वो इस अदम एतमाद की मोशन की कामयाबी के लिए जो है वो जो भी कदम उठाएं या फैसला करें, पार्टी उनको इजाज़त भी देती है और उनके ऊपर एतमाद का इजहार भी करती है। ठीक। लेकिन अब वो कब फैसला करके तो इसको अनाउंस करते हैं या दूसरी तरफ से इस फैसले को एक्सेप्ट किया जाता है,
ये मैं समझता हूँ कि अभी कबल अज़ वक्त होगा। अगर मैं राना साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आप कह रहे हैं कि ये फैसला मुकम्मल इख्तियार शहबाज शरीफ साहब को दे दिया गया है और काफली कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर भी कर दी है परवेज़ इलाही साहब को। तो मुझे बताइएगा कि क्या इसकी नवाज शरीफ साहब इसकी मुकम्मल तस्दीक कर रहे हैं, इज़ ऑन बोर्ड? बिकॉज ये भी खबर आई है कि उनने तो मरियम नवाज शरीफ साहब को कहा है कि अवामी राब्ता मुहिम का भी आगाज़ करें, शेड्यूल तैयार करना शुरू करें। और आप लोग तो फौरी इंतखाबात चाहते हैं, तो अगर फौरन इंतखाबात करने हैं तो ये क्या पेशकश दी जा रही है परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टरशिप की? आई मीन, इज दैट अ लॉलीपॉप? नहीं, देखें, ये कोई फौरी इंतखाबात से मुराद ये थोड़ी है कि दूसरे दिन इंतखाबात हो जाने हैं। हाँ। ये चीज़ें जो है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही होगी। और जो इंतखाबात हैं वो हम चाहते हैं कि जल्द हों, लेकिन जल्द से मुराद हम ये नहीं कहते कि दूसरे दिन इंतखाबात हो जाने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें इंतखाबात से पहले जो है उनका फैसला करना होगा, और ये बुरी या जो हुकूमत बनेगी वही करेगी। और इसमें और लोग भी, स्टेक होल्डर्स भी होंगे। इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो इलेक्शन कमीशन होगा। देखें, ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, उन इलेक्शन का फ्री फेयर होना, वोट की इज्जत होना, और एक ऐसा इलेक्शन होना जिसके रिजल्ट को हर कोई तस्लीम करे, ना सिर्फ हम बल्कि हर कोई, ये बड़ा जरूरी है। वरना इसके बगैर जो है ये बड़ा जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उसके नतीजे में। तो एक ऐसा इलेक्शन जो फ्री हो, फेयर हो, सबके लिए काबिल कबूल हो, तो उस इलेक्शन के लिए जो भी इक़दामात या टाइम दरकार होगा वो टाइम जरूर लगेगा, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन होंगे। तो और क्या यही डिस्कशन करनी है जो अशाइया अभी शहबाज शरीफ साहब ने दिया हुआ है, जो बाद में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, कैसे होना है, कौन कराएगा इन द प्रोसेस, कौन बरसर इक़्तिदार होगा, क्या यही जो नट और पेचकस और ये सारी डिटेल यही डिस्कस हो रही हैं अभी सर? ये अभी बिकॉज काफ लीग तो बहरहाल और पीपल्स पार्टी हमारी इतलात के मुताबिक तो चाहती है कि अगला 1.5 साल जो है वो मुकम्मल किया जाए। नहीं, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रही, और इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी। डिस्कशन जो हुई है वो यही है कि पहले अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब किया जाए, उसके बाद जो मराहल आएंगे उसके मुताबिक उन मराहल को अफाम तफहीम के साथ और बाहमी मुशावरत के साथ जो है वो हल किया जाएगा। अच्छा, यानी कि फिर ये खतरा है कि अगर ये इन चीज़ों में अभी पड़ गए आप लोग, तो जो एक मिसट्रस्ट है पीपल्स पार्टी, PMLN, दीगर जमातों का, वो आपकी पूरी तहरीक को धड़म से मुंह पे फ्लैट गिरा ही ना दे। यही वजह है कि बाद में डिस्कस करने के ऊपर फैसला हुआ है कि अभी इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खान को गिराया जाए। ये सारी चीज़ें जो है ये बाद की चीज़ें हैं, ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक है। मगर राना साहब, आप समझ रहे हैं बात कि क्या मरकज़ में क्या होना है? अगर मरकज़ को हटा दिया जाए तो चारों सूबे जो हैं वो काम करते रहेंगे। पंजाब की अभी आपको पता है कि कितनी गैर यकीनी की सूरत हाल है, मगर पीपल्स पार्टी भारत सिंध के अंदर मौजूद है। ये असेंबलियां जो हैं सूबाई लेवल पे चलती रहेंगी, सिर्फ वफाक में तब्दीली आनी है, क्या होना है? किसी सतह पे तो ये कोई ना कोई खाका तो डिस्कस हुआ होगा। ये तमाम मसाइल जो है ये पोस्ट सक्सेस ऑफ अदम एतमाद तहरीक है। इन चीज़ों को पहले डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? ये चीज़ें जो है ये बाद में जब वक्त आएगा तो उसके मुताबिक इनका फैसला हो जाएगा। इस वक्त तो ज़रूरत इस बात की है कि अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो कामयाब किया जाए किसी भी सूरत। ठीक है। मगर राना साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप इस तहरीक को वापस ले लें, मोशन वापस ले लें, बैठ के बात करते हैं। हाथ बढ़ाया जा रहा है, कुछ ऑफर कर दिया जाएगा वो कहते हैं। तो इस ऑफर कर दिया जाएगा, क्या NRO के मिज़दाक समझें, NRO के मुतरादिफ समझें इसको? तो दे दें NRO, वो वादा कर लें फवाद चौधरी साहब कि वो नए इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और असम्बलियों को डिसॉल्व कर देंगे, तो हम अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो उसके ऊपर बात करने को तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी फवाद चौधरी की पेशकश को, कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह कीजिए, अगर असेंबलियाँ तहलील करते हैं तो हम मोशन वापस ले लेंगे, तहरीक अदम एतमाद का मोशन वापस ले लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर हैं। शफकत महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, हालात थोड़े गंभीर दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि MQM की भी ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई है और बड़ी अहम तरीन डिटेल्स जो हैं वो
तय पा गई हैं और अब कुछ जराए का कहना है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट दरकार है। फ्लूइड सिचुएशन है, मगर ऑफ कोर्स दोनों तरफ बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। काफ लीग से भी मिल रहे हैं सर, 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन बाद भी आपके इत्तेहादी ऑपोजिशन से मिल रहे हैं। देखिए, पहली तो बात वो आपने 8-9 दिन का कहा, तो 24 घंटे भी बहुत होते हैं सियासत में, लेकिन इत्तेहादी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज मिल रही हैं सबसे। मुझे तो तब कोई ऐसी तशवीश वाली बात अगर होनी हुई तो वो तो तब है, कोई जब बाहर आके कोई ऐलान करेगा या कुछ कहेगा हमारे साथ है। किसी ने ये नहीं कहा कि वो हमें छोड़ रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि वो किसी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं क्यों ये इमेजिन करूं कि वो हमारे साथ नहीं है। तो माजरत के साथ थोड़े से आप घबराए हुए तो दिखाई दे रहे हैं। जानवरों के अलगाबाद से नवाजा जा रहा है, जो नहीं करना चाहिए, बैड टेस्ट है। कुछ हेडलाइंस देख लीजिए, 10 दिन बाद भी आपके इत्तेहादी मिल रहे हैं, डिटेल्स तय पा रही हैं, बात हो रही है कोर्टों की, गवर्नरशिप की, वजारतों की, बात बहुत आगे तक चली गई है। और इसी सिचुएशन के अंदर वज़ीर आज़म को बजाते खुद जो है वो फुटवर्क करना पड़ रहा है। पार्लियामेंट लॉजेस वो चल के जा रहे हैं, 3-3 नशिस्तों वाले इत्तेहादियों के सामने भी बैठ रहे हैं। ये बातें तो सारी उन्होंने आउटसोर्स की हुई थी माजी में, और ऑफ कोर्स उसके बाद फिर आप लोग एक अवामी रेफरेंडम चाह रहे हैं बाहर अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए। फंस तो गए हैं। नहीं, ये बात नहीं है। पहली तो बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे से मिलती रहती हैं। हमने कोई कर्फ्यू तो उनको नहीं लगाया हुआ कि भाई हम किसी को मिल नहीं सकते, और हम बिल्कुल नहीं फंसे, और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 24, 36, 48 घंटे में सिचुएशन और भी वाज़ेह हो जाएगी। और अच्छा। जो फवाद ने कहा है उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। 24-28 घंटों में सिचुएशन और वाज़ेह हो जाएगी सर। मगर अब जो 10 लाख लोग डी चौक में जमा करने हैं सर, मुआशी एतबार से तो हालात गंभीर हैं। बिजली, गैस, चीनी, खाद, गंदम, ये और IMF के अब मजीद इश्यूज खड़े हो रहे हैं। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पे हैं। लोगों को निकालना इतना आसान साबित तो नहीं होगा। गो के कुछ अच्छे जलसे किए हैं, मगर दिस इज द फैक्ट ऑन ग्राउंड। आपने, मेरा ख्याल है कि पिछले 15 दिन से टीवी शायद आप नहीं देख रही, क्योंकि अगर आप टीवी देख रही होती तो आपको, चले कल 24 घंटे पहले टीवी आप देख रही होती तो जो जम्मे गफीर एक इतना ह्यूज क्राउड हाफजाबाद एक छोटी सी जगह है वहां पे आया, उससे पहले आपने मेलसी में देखा, उससे पहले मंडी बावरदीन में देखा, उस बाद KP में देखा, लोअर दीर में देखा। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है, चाहे मर्जी जो मर्जी मीडिया कहता रहे, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान। ठीक है, और बुज़दार साहब के साथ भी है पाकिस्तान की अवाम और इदारे। बुज़दार साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बल्कि लास्ट सर्वे में तो सिंध के चीफ मिनिस्टर से कई पता नहीं कितना आगे थे वो। तो वहां पे जहां तक उनकी, अगर आप अदबी अक्सरियत की बात कर रही हैं तो वहां पर भी बिल्कुल मौजूद है। अगर इनको इतना शौक था तो वहां भी कर लें। ठीक है, मगर सर द फैक्ट रिमेन्स कि वोट तो बहरहाल अंदर देना है, पार्लियामेंट के अंदर वोट जो है वो काउंट करते हैं। बावजूद इसके हालात जो हैं वो कहा जा रहा है कि नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। तो जब तक वोट डाला नहीं जाएगा, आपके लोग जो हैं क्या कंफर्म्ड हैं सारे, उनको आप डिस्क्वालीफाई तो आप कर नहीं सकते। ये एक हॉल ऑफ शेम से ही गुजारना है धरने के थ्रू, या कहीं कंफर्मेशन आई हैं कि मुनहरिफ होने वाले लोग जो हैं वापस आके खड़े हो गए हैं? मुझे तो बिल्कुल हालात गंभीर नहीं लग रहे। आप बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, परेशानी, गंभीर। बिल्कुल हम ना परेशानी है ना हालात हम समझते हैं गंभीर है। हमारी पार्टी हमारे साथ खड़ी है, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। आप मुझे कोई एविडेंस उसके अलावा देने चाहती हैं तो दें। मुझे बताएं कि जी कौन से इत्तेहादी हमें छोड़ के गया है, मुझे बताएं कौन से हमारे MNA ने पब्लिकली ऐलान किया, क्योंकि ये तो कुछ छुपने वाली बात नहीं है ना। ये तो जो MNA छोड़ के जाएगा वो अब बागे दोहुल जाएगा और असेंबली में जाके हमारे खिलाफ वोट डालेगा। मुझे बताएं किसने ये कहा है अभी तक। सो मेरा ख्याल है कि अगर हम ये एडजेक्टिव्स जो यूज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनके कोई बेसिस हो तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर की, आपने बात सुनी। शफकत महमूद साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल ना करें, कोई हालात गंभीर नहीं हैं, हम बड़े सुकून में हैं, पूरे एतमाद हैं। नाज़रीन, आपको जाते जाते बताते चलें कि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद बरकरार रखने और वज़ीर आज़म की जानिब से टैक्स एमनेस्टी स्कीम, पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी देने और अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के असरात पाकिस्तानी मुईशत पर बारहा मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। 4 मार्च को शुरू होने वाले हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात
नामालूम सिंध में गामजन हो चुके हैं। 7वां जायजा गुफ्तगू के दौरान IMF ने हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत एक कदम आगे और 2 कदम पीछे की पॉलिसी पर गामजन दिखाई दे रही है और अगर यही पॉलिसी जारी रही तो इसके आने वाले बजट पर संगीन असरात मुरत्तब हो सकते हैं। इसी तरह IMF ने यह भी एतराज़ किया है कि जब मुआहदे के तहत पेट्रोलियम लेवी में माहाना इजाफा करना मकसूद था, तय पा गया था, तो हुकूमत ने इजाफे की बजाय 10 रुपए फी लीटर कमी क्यों कर दी। IMF ने हुकूमत की जानिब से दी गई टारगेटेड एंड रिंग फेंस पर भी सवालात उठा दिए हैं। IMF का यह कहना है कि कीमतों में ये कमी कमजोर तबकों को अगर दी जाती तो शायद समझ आती, लेकिन कम आमदन अफराद की बजाय ये तमाम शहरियों के लिए है। और बिजली की कीमत में 5 रुपए सब्सिडी देने पर भी IMF ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत ने 15 माह के दौरान बढ़ाए गए बिजली के नर्ख एक ही झटके में ख़त्म कर दिए हैं, जिससे तकरीबन 150 अरब रुपए के मालियाती असरात सिफर हो चुके हैं। मोर ऑन दिस फॉर टुमारो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।